देखिए, पहले तो मैं उस बात को लूंगा, ये 8 महीने हुए, 6 महीने, 8 अक्टूबर को मैंडेट मिला था उमर साहब को रूल करने का। अभी कल मैंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि वो उन्होंने परेशानी का इजहार किया है और हमसे पूछा है, लोगों से, कि ईद पे हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद श्रीनगर की क्यों बंद थी। वो सवाल नहीं पूछ सकते, उनको अब जवाब देना है, क्योंकि 8 महीने से लोगों ने, कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों की अक्सरियत ने उनको एक मैसिव मैंडेट दिया है कि आप रूल कीजिए, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। हमें ख्याल था, कश्मीरियों को ख्याल था, जम्मू कश्मीर के लोगों को ख्याल था कि हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल से ही निकालेंगे। ये तो हमें पूछ रहे हैं कि मीरवाइज साहब को क्यों ईद पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई और जामिया मस्जिद श्रीनगर पे ताला क्यों था। इसका जवाब तो उनसे लोग पूछेंगे। और ये जो विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये डिसेप्शन है लोगों के साथ। उनको जवाब देने हैं, उनको सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल लोग पूछ सकते हैं, सवाल अपोजिशन पूछ सकती है, वो नहीं पूछ सकते। जहां तक आप महबूबा जी का कह रहे हैं, देखिए ये हमारी रिवायत रही है कश्मीरियों की। हमने जब यहाँ टर्माइल पीक पे भी था, पॉलिटिकल टर्माइल, मुझे वाजपेयी जी की बात याद आ रही थी, उन्होंने सैल्यूट किया था कश्मीरियों को। एक बार जब यात्री अमरनाथ से वापस जा रहे थे तो फ्लड्स आ गए और वो जा नहीं सके, रास्ता बंद हो गया। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है नहीं, तो लोगों ने, अनंतनाग के लोगों ने और बाहर के लोगों ने घरों में उनको बिठा दिया और उनकी मेहमान नवाजी तब तक की जब तक रास्ता नहीं खुले। तो हम उसके लिए माने जाते हैं। कुछ लोग हम उस पे हमको उस रिवर्स करना चाहते हैं, दाग लगाना चाहते हैं हमारे माथे पे, मगर उसको जिंदा करने के लिए हमें फिर से एक होके इसके लिए एक होना चाहिए कि हम ये साबित कर दे। हमें साबित करने की भी जरूरत नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हक में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उसी को जिंदा करने के लिए एक और बार महबूबा जी ने कल कहा, जो पहले मतलब बार बार कह रहे हैं कि स्टेट हमारे पास नहीं है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं, तभी जाके ऐसी चीजें जो है हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। नहीं, वो तो उन्होंने खुद कहा था ना इलेक्शन से पहले, अगर आप याद हो, उन्होंने खुद कहा था। तो फिर उन्होंने 2 जगह पे इलेक्शन लड़ा, जब उन्होंने कहा था कि ये यूटी में कुछ नहीं हो सकता। और ये कहना भी गलत है। क्या केजरीवाल यूटी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या केजरीवाल ने हेल्थ सिस्टम को उस लेवल तक नहीं इंप्रूव किया कि इंटरनेशनल एक्लेम मिल गया? क्या एजुकेशन में दिल्ली को लेके केजरीवाल ने यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते इंटरनेशनल एक्लेम हासिल नहीं किया? क्या उन्होंने पानी को लेके, बाकी जो मसले हैं उनको लेके, बेकारी बेरोजगारी को लेके क्या उन्होंने एड्रेस नहीं किए? और अगर वाकई ये बेबस है, अगर ये वाकई तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमको स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तो फिर उनको अपनी तनख्वाहें नहीं लेनी चाहिए। अपनी तनख्वाहें बंद करके जो हमारे डेली वेजेस हैं, जो हमारे बेकार बेरोजगार हैं, उनमें ये देना चाहिए। और ये ईमानदारी की बात कहनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। फिर ये तब तक क्या कर रहे हैं वहां? उनसे हम ये पूछ तो सकते हैं ना कि आप वहां फिर क्या कर रहे हैं, अगर आपके बस की बात कुछ भी नहीं है। अगर स्टेटहुड मिलने तक उसकी तो बात भी नहीं करते। अभी क्या कहा उन्होंने स्टेटहुड को लेकर, जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, जब उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, कहा मुझे प्रमोशन दीजिए। ये सेल्फ कहां से इसमें आ गया? ये उनके प्रमोशन की बात नहीं है, ये हमारी विद इन इंडियन यूनियन हमारी सॉवरेनिटी की बात है, जो कोई एहसान नहीं है हम पे। और अगर ये वाकई कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको ईमानदारी से छोड़ना चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जब तक स्टेटहुड होगा नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं माफी मांग के वापस आपके पास आ रहा हूं।